गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं संधि का क्लास। पिछले क्लास में हम लोग स्वर संधि कुछ प्रकार के बारे में पढ़े थे। तो आज जो प्रकार बच गए हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का सुविचार है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर मत बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अगला टॉपिक। स्वर संधि में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं स्वर संधि में। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। दीर्घ संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में क्या पढ़े थे। इसका परिभाषा है कि इसमें समान स्वरों का मेल होता है, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। जैसे कि विद्यालय है, हिमालय है, नदीश है। इसे एग्जाम्पल हम लोग दीर्घ संधि में पढ़े थे। गुण संधि भी हम लोग पढ़ लिए हैं। गुण संधि में ए ओ अर वर्ण आता है, जैसे महर्षि, देवर्षि, गणेश, रमेश, महेश। तो गुण संधि हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। वृद्धि संधि में अ और औ दो मात्रा का मेल होता है, अ और औ। जैसे महोषधि, गंगौग, तथैव, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एयन संधि में हम बताए थे पहले वीडियो में, एयन संधि में हम लोग पढ़े थे कि इसमें आधा य आता है, इसमें त और य से वर्ण जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि इत्यादि हो गया, अत्यावश्यक हो गया, स्वागत हो गया। तो इसमें ऐसा हम लोग पढ़े थे यन संधि तक। तो जो स्वर संधि का जो आपका पांचवा बच गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ एक्सेप्शन में भी स्वर संधि के प्रकार, जिसके पूर्व रूप होते हैं, पर रूप होते हैं, प्रकृति भाव संधि होते हैं। तो ये सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये स्वर संधि के जो 5 प्रकार है मूल रूप से, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी 5 प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो लास्ट आप लोग को बच गया है अयादि संधि के बारे में। तो अयादि संधि में क्या होता है, अ आय अव आव वर्णों का मेल होता है। इसको देखेंगे ध्यान से। अयादि संधि में, अयादि संधि देखते हैं। इसमें होता है ए ऐ ओ औ। एक तरफ रहेगा ए ऐ ओ औ। अगर ए के बाद अगर क्या आ जाए औ, ए के बाद अगर आ जाए औ, तो ये बनेगा आय। ठीक है। ए के बाद अगर आ जाए आपका अ या आ, कोई भी आ सकता है, आ भी आ सकता है या अ भी आ सकता है, तो ये बनेगा अय। ये ए था, अय आय। ठीक है। उसके बाद देखेंगे में लिखे थे अ ए जोड़ अ से क्या बन रहा है, अय बन रहा है। ए जोड़ अ से क्या बन रहा है, आय बन रहा है। ओ जोड़ अ से क्या बन रहा है, अब बन रहा है। औ जोड़ अ से क्या बन रहा है, अब बन रहा है। अयादि संधि में मूल रूप से इसी को याद रखना होता है, अय आय अब आप। इसके जो भी एग्जाम्पल होंगे अयादि संधि का, उसमें आपको अय आय अब आप देखने को मिलेंगे। जैसे कि चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि नैनम, शैनम, पावक, पावक, भवनम, ये सब अयादि संधि है। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखते हैं इसके संधि विच्छेद करके। नैनम का संधि विच्छेद करना है। नय में आ रहा है अय, अय को हम कैसे तोड़ेंगे, ए जोड़ अ से तोड़ेंगे। तो हो जाएगा नी जोड़ अनम, नैनम का संधि विच्छेद। सैनम, इसका हो जाएगा सी जोड़ अनम। पावक, पावक में आव आ रहा है, तो आप को कैसे तोड़ना है, तो अ जोड़ अ से तोड़ना है। इसमें हो जाएगा पौ जोड़ अकह। भवनम, भवनम को कैसे तोड़ना है, भवनम में अब आ रहा है, ओ जोड़ अ से तोड़ना है। तो इसमें हो जाएगा भो जोड़ अनम, अनम। ठीक है। तो इस तरह
देखेंगे अयादी संधि हो गया, इसमें ये याद रखना है आपको, इसमें अ आय अब होता है, किन किन वर्णों का, तो ए ऐ ओ, औ के बाद अ या आ सकता है, या ई भी आ सकता है, कोई भी स्वर्ण वर्ण आ सकता है। तो नैनम हो गया, नेजरनम, सैनम, सेजरनम, पावक, पौजरक, भवनम, भोजोर अनम। ये आपका स्वर संधि के हम लोग पांचों प्रकार पढ़ लिए हैं। तो एक बार हम लोग स्पीड में इसको रिवीजन कर लेते हैं संधि के सभी प्रकारों का। स्वर संधि के 5 प्रकार है, इसमें हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये है आपका दीर्घ संधि, इसको बोलते हैं दीर्घ संधि, 1 नंबर है दीर्घ, ये आपका दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। उसमें दीर्घ संधि हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे कि इसमें क्या आता है, समान स्वर आता है, जैसे कि आ है तो आ आएगा, आ है तो आ, इसमें समान स्वर है, ई है तो ई आएगा, तो समान स्वर मिलके क्या बन रहा है, दीर्घ बन रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि, इसमें दीर्घ स्वर आता है वो दीर्घ संधि होता है, इसमें समान स्वर आता है, ई तो ई ही आएगा। ऐसे देखिए विद्यार्थी तो विद्या जो अर्थी, दीक्षांत दीक्षा जो रथ, महात्मा महाजुर आत्मा, विद्यालय अभीष्ट, रविंद्र, गिरीश, महेंद्र, रजनीश, सुक्ति, अमुर्मी, मधुस्तव, भुर्जा, ये सब के सब क्या है, दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर है, इसको दीर्घ संधि कहते हैं। ये स्वर संधि का पहला प्रकार था, तो इसके एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं गुण संधि को। गुण संधि देखते हैं, गुण संधि, गुण संधि में बताएंगे कि इसमें ए ओ और 3 वर्णों का मेल होता है, इसमें ए ओ और परिभाषा इसमें दिया हुआ है, यदि अ आ के आगे अगर ई ई आए तो उ बने, उ री आते हैं तो दोनों मिलकर क्रम से क्या बनते हैं, ए ओ और का निर्माण होता है। तो यहाँ लिखा हुआ अ के बाद अगर ई आएगा तो ए बनेगा, अ के बाद उ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा, ये ओ बन जाएगा। उसके बाद अ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे गुण संधि का, इसमें बस याद रखना है ए ओ अर की मात्रा, इस संधि में ए ओ अर की मात्रा याद रखना है, जैसे कि देवेंद्र, भारतेंदु, सूर्योदय, विरोचित, वार्षिक उत्सव, नरेश, गणेश, यथेष्ट, महेंद्र, रमेश, महेश्वर, राजर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, जलोर्मी, महोत्सव, ये सब के सब क्या है, गुण संधि है। इसका संधि विच्छेद भी दिया हुआ है। संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जो वर्ण है उस वर्ण को तोड़ना है। अगर इसमें जैसे कि इसमें देवेंद्र है तो इसमें ए की मात्रा है, तो ए को हम कैसे तोड़ेंगे, तो अ जोड़ ई से, तो देव में आ जाएगा, इधर ही है तो ये तो देव जोड़ इन से देवेंद्र, उसी तरह इसको संधि विच्छेद करेंगे। उसके आगे हम लोग देखेंगे, ये था आपका गुण संधि। उसके बाद देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि तो सबसे इजी है, इसमें 2 वर्णों का ही मेल होता है, अ और औ। इसमें किन किन वर्णों का मेल होता है, अ, एक आएगा आपको अ, दूसरा आएगा औ, बस 2 वर्ण को देखना है। देखिए इसमें अ है, इसमें भी अ है, इसमें औ आ गया, इसमें भी औ, इसमें भी औ, इसमें भी औ, तो अ और औ 2 वर्ण अगर लगा होगा तो समझना है कि यह वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, संधि विच्छेद करने के लिए एक तरफ अ आ रहेगा, देखिए इधर जो भी है क्या है, अ और आ ही है, और इधर एक तरफ ए या औ रहेगा, देखिए इधर ए इधर औ, 2 ही वर्ण इसमें है, इस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं। एक एक जोड़ एक, सदैव तो सदा जोड़ एक, महेश्वर महाजोड़ ऐश्वर वनौषधि, परमेश्वर महोषधि, ये सब इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, विधि संधि था। उसके बाद देखते हैं, उसके आगे देखते हैं, उसके आगे है आपका यन संधि। यन संधि है, यन संधि को देखते हैं। यन संधि में हम बताए हैं, यन संधि में मुख्य रूप से आपको 1-2 बातें याद रखना है। पहला बात ये याद रखना है यन संधि में कि अगर ई के बाद अ या आ आए, अ या आ आए तो ये बन जाता है आपका य, अ आएगा तो य बनेगा, आ आएगा तो या बनेगा, या। दूसरा याद रखना है कि उ के बाद अगर अ आए तो ये बनेगा व, य और व 2 ही वर्णों का खेल होता है यन संधि में, य और व, इसी से कोई भी शब्द जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए अत्यधिक, यहाँ पे य है, अत्यंत में भी य है, इत्यादि में भी य है, अत्याचार में भी य है, और इसके अलावा भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वागत, स्वागत भी हो जाएगा, स्वागत, इसका क्या बनेगा, तो सु जोड़ आगत, इसका बनेगा सु जोड़ आगत, स्वागत भी। अन्वय याद रख सकते हैं, अन्वय, अन्वय भी इसका आप याद रख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में से, अन्वय एग्जाम्पल, अन्वय, अनु जोड़ अ, अनु जोड़ अ, अन्वय, तो ये सब क्या है, यन संधि है। और हम लोग आदि संधि पढ़ लिए हैं पहले ही, तो इस तरह से स्वर संधि के आपका 5 प्रकार समाप्त हो गया। ये जो एक एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है स्वर संधि। और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद।